कंटिन्यू अपनी क्लास चलने लग रही है। इससे पिछली 2 क्लासें हमने कवर कर ली हैं। आज जो हमारी क्लास है या तीसरी क्लास होगी। अगर हमने पीछे की क्लास 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप उन क्लासों को देख लेना। उन क्लासों में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पीछे करवाए हुए हैं। तो आज की इस क्लास में भी हम जो पीछे 5 सालों में जो एग्जाम्स हुए हैं हमारे हरियाणा में, उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी के सभी क्वेश्चन आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे और 1 घंटे में हम ये 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी करेंगे, हम ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, ठीक है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन, और साथ में है ना हमें कमेंट बॉक्स में का जवाब जरूर दियो, ताकि बेरा लाग जाए कितने क्वेश्चन थारे ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन थारे गलत हुए हैं, ठीक है, कितनी थारी तैयारी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समान वर्ग से भिन्न है। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन समान वर्ग से भिन्न है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखना। ओके, पूछ लेता है। तो ये है रोहित सरदाना। कौन है ये? रोहित सरदाना। अच्छा, दयाचंद माइना कौन है? इनको हमारे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं, याद रखना। हरियाणा का जॉन मिल्टन, दयाचंद माइना, रोहतक में इनका जन्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में लोकायुक्त प्रीतम पाल की नियुक्ति किस वर्ष हुई। हमारे हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे ये प्रीतम पाल जी। इनकी नियुक्ति बताना किस वर्ष हुई थी। तो इनकी जो नियुक्ति हुई थी ना वो हुई थी 2011 को। कब हुई थी? 2011 को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक मेले का स्थल अब है। मतलब कहाँ पर जो हरियाणा का सांस्कृतिक मेला है, कार्तिक मेला, वो कहाँ पर लगता है, किस स्थान पर लगता है। तो वो लगता है राजा नाहर सिंह के किले में। और राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? ये है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था जेई सिविल में। जेई सिविल का जो एग्जाम हुआ था ना 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में किस जिले में आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा, मतलब किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बताओ हमारे हरियाणा में अम्बाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। हमारे हरियाणा के में कौन सी नदी नहीं बहती? देखो, यमुना नदी हमारे हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है, पूर्वी दिशा में ये बहती है। यमुना नदी हरियाणा को यूपी से अलग करती है। मारकंडा नदी ये भी हमारे हरियाणा की प्राचीनतम नदी है। महाभारत काल में इस नदी का जिक्र मिलता था। ओके, जो घग्गर नदी है ना, ये हमारे हरियाणा की बरसाती नदी है। सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। तो घग्गर नदी पर सिरसा में बांध बनाया गया है रानिया में। ओके, तो जो सतलुज नदी है ना, ये हमारे हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। ये कहाँ से निकलती है? चीन के मानसरोवर झील से निकलती है और पंजाब से होकर पंजाब से ये बहती है। कौन सी? सतलुज नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? क्या है? हरियाणा तिलक जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके संपादक बताने कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे श्रीराम शर्मा। कौन थे? श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। अच्छा, बताओ सर छोटूराम का जन्म कहाँ पर हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और जो नेकीराम शर्मा है ना, पंडित नेकीराम शर्मा की एक पत्रिका का नाम बताओ, उन्होंने क्या लिखी थी? भगवत दयाल शर्मा हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, श्रीराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा प्राचीन नाम सरिस्का का उल्लेख मिलता है? इनमें से वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें सिरसा का नाम सरिस्का मिलता है? तो ये मिलता है दिव्यबदान में। कहाँ पर? दिव्यबदान में। और दिव्यबदान में ही रोहतक जिले का भी जिक्र मिलता है। ये बौद्ध ग्रंथ है। कौन? दिव्यबदान। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया? देखो, हमारे हरियाणा की जो राजकीय भाषा है ना, वो कौन सी है? हिंदी। तो इसके बाद में बताना है कि दूसरी राजकीय भाषा के रूप में हमारे हरियाणा में कौन सी भाषा
भाषा को अपनाया गया? क्या वो पंजाबी थी, हरियाणवी, अंग्रेजी या फिर खड़ी? तो आप कहोगे जी वो थी पंजाबी भाषा। कौन सी भाषा को अपनाया? पंजाबी भाषा को अपनाया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश हरियाणा राज्य में ऋण प्रबंधन के लिए उत्साही है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा देश हरियाणा राज्य में ऋण प्रबंधन के लिए उत्साही है? तो वो कौन सा देश है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष में बना? देखो वैसे जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना हुई थी 1966 को हरियाणा गठन किसमें, लेकिन इस जिले की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, पहले ही बन चुका था। तो कब बना था? ये बना था 1948 को। कब? 1948 को इस जिले की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ माधवगढ़ का किला हरियाणा के किस जिले में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से सभी रचनाएं अल्ताफ हुसैन हाली की हैं सिवाय, यानी कि किस रचना को छोड़कर जो अल्ताफ हुसैन हाली की रचना नहीं है, बाकी सभी की सभी रचनाएं ये अल्ताफ हुसैन हाली की है। अच्छा अल्ताफ हुसैन हाली की जो याद में हम क्या देते हैं? हरियाणा उर्दू अकादमी का हमें पुरस्कार देते हैं। इनका जन्म हुआ था पानीपत में। तो यादगार ए गालिब इनकी जो क्या है ये रचना है। हयात ए सादी भी इनकी है। जो ये सूर सागर है ना, ये सूर सागर किसकी है? सूरदास की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? अच्छा बताओ हमारे हरियाणा का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आप कहोगे जी श्री मनोहर लाल खट्टर। तो इनमें से हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री बी.डी. गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता ये भी रह चुके हैं। बी.डी. शर्मा, भगवत दयाल शर्मा ये भी रह चुके हैं। हुकम सिंह ये भी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन जो श्री चंद्रशेखर है ना ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रह चुके। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वां हरियाणा दिवस समर्पित था। 52वां हरियाणा दिवस जो मनाया गया है ना वो किसको समर्पित था? क्या सर छोटू राम को, बेटी बचाओ, या फिर जल संरक्षण, या फिर कृषि को? तो ये समर्पित था जल संरक्षण को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? इनमें से बताना है कि वो कौन सी झील है जो हमारे हरियाणा में स्थित है। दमदमा झील हमारे हरियाणा में है, सबसे बड़ी झील है। कोटला झील मेवात में है। खलीलपुर झील ये भी कहाँ पर है? गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। अच्छा बताओ तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में है? तो आप कहोगे जी रोहतक में। जल्दी से जल्दी कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि चिल्ली झील हमारे हरियाणा के किस जिले में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि सभी की सभी जिले हमारे हरियाणा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन है देवी शंकर प्रभाकर? तो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं ये? तो ये रखते हैं सिनेमा के क्षेत्र से। कहाँ से? सिनेमा के क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के कितने पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? खिलाड़ियों ने नहीं पूछा, ये पूछा पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें। तो ये लिया था 20 पुरुष खिलाड़ियों ने। हमारे हरियाणा के जो 20 पुरुष खिलाड़ी हैं ना उन्होंने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। अच्छा बताओ 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे हरियाणा में क्या है जो गठित गौ सेवा आयोग है ना, गौ सेवा आयोग, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 2018 में पूछा गया था जेई सिविल में। तो ये किया गया है बनीराम मंगला को। किसको? बनीराम मंगला को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है हमारे हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में है? हमारे हरियाणा का एकमात्र जो हिरण पार्क है ना वो बताना कहाँ पर। देखो एक हिरण पार्क कहाँ पर है? महम में भी है जो कि रोहतक में है, लेकिन यहाँ पर रोहतक नहीं दिए, मतलब आपको ऑप्शन में रोहतक नहीं दिखाई दे रहा। तो आप करोगे हिसार में भी क्या है? हिरण पार्क है या फिर हिरण उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताओ हमारे एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ पर है? हिसार में है।
एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पर है, वो भी हिसार में है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें कार्यरत है। क्या है, पर्यावरण अदालत किन 2 जिलों में है, तो ये है कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा का 20वां जिला है। हमारे हरियाणा का जो 20वें नंबर पर जिला है ना, वो कौन सा बना है, ये बताना है। तो गुरुग्राम 1 नवंबर 1966 को, पलवल 2008 को बना था, और यमुनानगर है ना ये 1 नवंबर 1989 को, जो मेवात है ना ये बना था 2005 में, और हमारे हरियाणा का क्या है, ये 20वां जिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ हरियाणा का अंतिम जिला कौन सा बना है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से है, 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगना चाहते थे। क्या क्वेश्चन है, इन 5 गांव, जो 5 गांव थे ना महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन ने युधिष्ठिर से मांगे थे, तो इनमें से बताना है वो कौन सा गांव है। तो ये है सोनीपत। कौन सा है, सोनीपत। इसको प्राचीन समय में जाना जाता था सोनप्रस्थ के नाम से। ये जो दुर्योधन युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे ना, उन 5 गांवों में से एक था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है पानप्रस्थ, बागपत और तिलपत और इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है। हमारे हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में जो रहने वाले राज्यपाल है ना, वो बताना है कौन है। धर्मवीर ये हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। जो BN चक्रवर्ती है ना, या फिर वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा दिनों तक यानी कि लंबी सेवा में रहने वाले हमारे हरियाणा के क्या है, ये राज्यपाल है। और इन्हीं के नाम पर जो करनाल में कर्ण झील है ना, उसको हम चक्रवर्ती झील के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने उसका क्या किया था, उद्घाटन किया था उस झील का। किसका, चक्रवर्ती झील का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव के प्रसार पर लक्षित है। किसके प्रसार पर लक्षित है गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव, तो ये है मार्शल आर्ट और लोक कला पर। किस पर, मार्शल आर्ट और लोक कला पर ये लक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सितारा स्मारक किसकी समाधि है। जो सितारा स्मारक है ना, भिवानी के दिनोद गांव में है, तो आपको बताना वो कौन से महाराज की समाधि है। तो ये है ताराचंद जी महाराज की। किसकी है, ताराचंद जी महाराज की। ये क्वेश्चन है HSC ग्रुप डी में पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन है ग्रुप डी का। कि सितारा स्मारक कहाँ पर है, किसकी समाधि है, तो ताराचंद जी की समाधि है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का, कि 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म में किसके हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। तो वो कौन सी फिल्म थी जो अश्विनी चौधरी ने इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था इस फिल्म के तहत, तो वो कौन सी थी, वो थी लाडो फिल्म। कौन सी थी, लाडो फिल्म। अच्छा बताओ हमारे हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो आप कहोगे जी धरती हमारे हरियाणा की पहली फिल्म थी। तो ये क्या है, लाडो। लाडो के लिए अश्विनी ने 2000 में इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। तो बताओ हमारे हरियाणा का इनमें से कौन सा जिला है जिसकी न तो किसी राज्य के साथ सीमा लगती है और न ही किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ। तो सोनीपत की लगती है किसके साथ, यूपी के साथ। रोहतक की लगती है या नहीं, सिरसा की लगती है पंजाब और राजस्थान के साथ। जिंद की लगती है पंजाब के साथ। तो आप कहोगे जी रोहतक जिला है ना, इसकी सीमा हमारे हरियाणा के न तो रोहतक की सीमा न तो राज्य के साथ लगती है और न ही केंद्र शासित प्रदेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पानप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम है। देखो महाभारत काल के समय जो 5 गांव थे ना, उनमें से एक ये भी गांव है जिनका प्राचीन नाम पानप्रस्थ था। तो अभी बताओ किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सोनीपत को। किसको जाना जाता है, सोनीपत को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रबरदाई किस राजा के राजकवि थे। कौन है चंद्रबरदाई, किस राजा के राजकवि थे, तो ये थे पृथ्वीराज चौहान के। किसके थे, पृथ्वीराज चौहान के। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बताओ हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो वो थे बाणभट्ट। उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी हर्षचरित्र और कादम्बरी। अच्छा बताओ हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी
लिखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। क्या है, पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है ना, इसका पहला न्यायाधीश बताना है। तो ये थे जस्टिस रामलाल। कौन थे, जस्टिस रामलाल हमारे पंजाब और हरियाणा के पहले न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ शहरी तथा आधुनिक वास्तुकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, इसकी रूपरेखा बनाई गई। ये जो चंडीगढ़ शहर है ना, इसका डिजाइन किसने बनाई, ये पूछा। चंडीगढ़ शहर का डिजाइन है किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कार्बूजियर ने। किसने बनाया था, ये कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर का डिजाइन बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फतेहाबाद हरियाणा की सारा घुरपाल निम्न में से किस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। कौन, जो फतेहाबाद जिले में जिनका संबंध है किसका, सारा घुरपाल का। तो आपको ये बताना है वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो ये जुड़ी हुई है मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों से। किससे, मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों से ये जुड़ी हुई है। कौन, सारा घुरपाल, जिनका संबंध फतेहाबाद जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ। क्या है, कुश्ती से इनमें से बताना कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो नहीं जुड़ा हुआ। योगेश्वर दत्त कुश्ती से, सुमन कुंडू कुश्ती से, साक्षी मलिक कुश्ती से, लेकिन जो चांदराम है ना, इनका संबंध कुश्ती से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाहर स्टेडियम जिसको हम हमारे हरियाणा में मयूर स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, ये कौन से जिले में है। तो नाहर से राजा नाहर सिंह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं ना, वो फरीदाबाद जिले से बनते हैं, लेकिन नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में, इसको आप याद रखना। तो नाहर स्टेडियम कहाँ पर है, फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ, नाहर सिंह स्टेडियम में एक पहली बार रणजी जो ट्रॉफी है ना, रणजी ट्रॉफी के मैच कब हुए थे। रणजी ट्रॉफी के मैच पहली बार मयूर स्टेडियम में कब हुए थे, किस वर्ष हुए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में हम धान का कटोरा या फिर चावल का कटोरा किस जिले को कहते हैं, तो ये कहते हैं हमें करनाल को। किसको कहते हैं, हमें करनाल को। भिवानी को छोटी काशी, पानीपत को बुनकरों का शहर और अम्बाड़ा को कहते हैं हम आमनगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथल के फ्रल गांव में किस मेले का आयोजन किया जाता है। जो कैथल का फ्रल गांव है ना, ये महाभारत काल से संबंधित ये गांव है और महाभारत काल से संबंधित ही यहाँ पर मेला लगता है। तो कौन सा मेला लगता है, ये लगता है फल्गु का मेला। कौन सा लगता है, फल्गु का मेला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पेहवा मेला भी कैथल में लगता है। कपाल मोचन का मेला लगता है यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। अम्बाड़ा में कितने मंडल हैं, अम्बाड़ा मंडल में 4 जिले आते हैं, हाँ 4 जिले आते हैं। करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं, हाँ 3 जिले आते हैं। रोहतक मंडल में 5 जिले, सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है, रोहतक मंडल। हिसार मंडल में 5 जिले नहीं आते बल्कि 4 जिले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हिसार मंडल 5 जिलों वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो इनका संबंध जो है ना वो है हरियाणा के हिसार जिले से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेदव्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया। जो वेदव्यास है ना, उन्होंने महाभारत की रचना की थी, महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। तो ये बताना उन्होंने कहाँ पर ये ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ये लिखा था कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। लेकिन बताओ जो स्वामी विवेकानंद है ना, उनके अनुसार महाभारत को किसने लिखा था। तो ये लिखा था शंकराचार्य ने। और वेदव्यास ने कहाँ पर की थी, कुरुक्षेत्र में इसकी रचना की थी महाभारत ग्रंथ की। और कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिनों तक पांडवों और कौरवों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है SEZ से क्या तात्पर्य है। क्या क्वेश्चन है, SEZ से क्या तात्पर्य है। तो ये तात्पर्य हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हम क्या समझते हैं, SEZ का ये तात्पर्य। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में पश्चिमी और दक्षिण में कौन सा राज्य लगता है। हमारे हरियाणा के पश्चिम और हरियाणा के दक्षिणी भाग में कौन सा राज्य लगता है। तो पश्चिम में लगता
लगता है राजस्थान, दक्षिण में भी कौन सा लगता है राजस्थान, और उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, पूर्व में है उत्तराखंड, और उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, और जो पूर्व में कौन सा है उत्तर प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान हमारे हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम में लगता है। और सबसे ज़्यादा सीमा भी राजस्थान ही लगाता है 1262 किलोमीटर, और सबसे कम लगाता है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा में कुल कितने खंड हैं। 2018 में जेईई इलेक्ट्रिक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में कुल कितने खंड हैं, तो ये हो जाएगा 2040। उस समय हमारे हरियाणा में कितने थे, 2018 में 40 खंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजेवाला हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। देखो ताजेवाला से हमारे हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है, यमुना नदी प्रवेश करती है। तो ताजेवाला कहाँ पर है ये, तो ताजेवाला है यमुनानगर में, और यमुनानगर को हम पेपर सिटी के नाम से जानते हैं, मछुआरों का स्वर्ग हम इसको कहते हैं। ठीक है, रोहतक में झील बताओ, तिलियार झील। गुड़गांव को हम कहते हैं सपनों की नगरी, और शीतला माता का मंदिर भी गुड़गांव में ही है। फरीदाबाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश और भारत के राज्य को हरियाणा में 2019 के सूरजकुंड मेले के लिए साझेदार के रूप में चुना गया। 2019 में जो सूरजकुंड का मेला लगा था ना हमारे जहाँ पर, तो कौन सा वो भारत का राज्य जिसको चुना गया इसके लिए, और कौन सा वो देश है जिसके लिए इसको चुना गया, तो ये चुना गया था किर्गिस्तान और महाराष्ट्र को 2019 में। किसको, किर्गिस्तान और महाराष्ट्र को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राज्यों से नहीं लगती। ये बताना है कि हमारे हरियाणा का वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा राज्यों से नहीं लगती। यहाँ पर लगती दे रखा है, तो ये बताना है कि नहीं लगती, तो कौन सा जिला है जिसकी नहीं लगती। एक तो था रोहतक जिसकी न तो किसी राज्य के साथ सीमा लगती है और न किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ, और एक और ऐसा ही जिला है जिसकी न राज्य के साथ न केंद्र शासित प्रदेश के साथ, तो वो है हमारे हरियाणा का चरखी दादरी जिला। चरखी दादरी जिला और रोहतक जिला दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा न राज्य के साथ लगती है और न ही केंद्र शासित प्रदेश के साथ, इनको आप याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरखी दादरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसको उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। इनमें से बताना है कि वो कौन सा घोषणा पत्र है जिसको हम उर्दू समीक्षा का पहला घोषणा पत्र के रूप में हमें उसको मानते हैं। तो ये हो जाएगा मुकदम ए शेरो शायरी। कौन सा है, मुकदम ए शेरो शायरी क्या है, उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र इसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। देखो ये पीछे क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें शायद पहले उसका नाम जिले का नाम दे रखा है और बाद में पूछ रखा है ये किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं। तो अब बताओ कि ये एक भारतीय मॉडल है, एक अभिनेत्री भी हैं सारा गुरपाल, इनका जन्म स्थान बताना है हरियाणा के कौन से जिले में हुआ। तो ये हुआ था फतेहाबाद जिले में। कहाँ पर हुआ था, फतेहाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। यानी कि आशीष जाखड़ का संबंध है ना वो किस खेल से है, किसका संबंध आशीष जाखड़ का। तो सबसे पहले तो हमें कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आशीष जाखड़ का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो आशीष जाखड़ का जो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें खेल की, तो ये खेलते हैं हैम्बर थ्रो। कौन से खेल से संबंध रखते हैं, ये हैम्बर थ्रो से संबंध रखते हैं। जल्दी से जल्दी इनका जिला और बताओ कौन से जिले से संबंध रखते हैं ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। देखो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम जल्दी जल्दी कितने सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जो पीछे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम्स में। ओके, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, दबा के शेयर कर दो अपने दोस्तों को। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है। हमारे हरियाणा के वर्तमान में एडवोकेट 2018 की बात हो रही है, तो उस समय कौन थे, ये थे बलदेवराज महाजन। कौन थे, बलदेवराज महाजन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अनिल विज कौन है हमारे हरियाणा में वर्तमान में, तो ये है हमारे हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिकता उत्तरदायी है। क्या है, हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिकता उत्तरदायी होता है। तो ये होता है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। कौन होता है, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस जिले में है। क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा कैटल फार्म भी इसको हम बोल सकते हैं। तो कहाँ पर है ये है हरियाणा के हिसार ज़िले में। कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार में, जिसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद को भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और यहाँ पर गुजरी महल है हमारे हरियाणा में, एक पर्यटन स्थल है। कौन, गुजरी महल, ठीक है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। करनाल को हम दहन का कटोरा कहते हैं, पानीपत को हम बुनकरों का शहर। पानीपत हमारे हरियाणा में प्रसिद्ध 3 युद्धों के कारण हमारे भारत में प्रसिद्ध है। ओके, देखो 50 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को आप लाइक कर दो, दबा के अपने दोस्तों को शेयर कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ शहरी तथा आधुनिक वास्तुकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। कौन है, चंडीगढ़ जो शहरी और आधुनिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसकी रूपरेखा बनाएं। देखो पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं ना, आप सोच लेना कि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा किसने बनाई थी, डिजाइन, तो ये बनाया था कार्बूजियर ने। किसने बनवाया था, कार्बूजियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सभी रचनाएं अल्ताफ हुसैन हाली की हैं, किसको छोड़कर। ये भी पीछे आया है, पीछे पूछा गया था, ये भी यही का यही क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखना, हल्के में मत लेना इनको, यही डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो अल्ताफ हुसैन की जो हाली की जो रचनाएं हैं ना, यादगार-ए गालिब भी है, हयात-ए सादी भी है। जो सूरसागर है ना, ये नहीं है इनकी, ये किसकी है, ये है सूरदास की। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवालिक पर्वतमालाएं निम्न में से नहीं पाई जाती। जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना, वो कहाँ पर नहीं पाई जाती। देखो शिवालिक की जो पहाड़ियां है ना, वो हमारे हरियाणा के उत्तरी भाग में है, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर जिले में। दक्षिणी भाग में है अरावली की पहाड़ियां, महेंद्रगढ़ जिले में सर्वाधिक फैली हुई है, और अरावली की ऊंची चोटी भी महेंद्रगढ़ जिले में है। लेकिन शिवालिक पर्वतमाला पूछा है कि शिवालिक पर्वतमाला है ना, वो इनमें से कौन से जिले में नहीं है। अम्बाड़ा में तो है, पंचकुला में भी सबसे ऊंची चोटी है पंचकुला में शिवालिक की मोरनी की पहाड़ी, यमुनानगर में भी है। लेकिन जो सिरसा है ना, सिरसा में जो शिवालिक की पर्वतमाला है ना, ये नहीं है। शिवालिक जो सिरसा है ना, इसमें क्या है, इसमें है अनकई दलदल का मैदान है। कहाँ पर, सिरसा में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है, तो ये है हरियाणा के कैथल जिले में, ठीक है। और सरस्वती जो मिल है ना, शुगर मिल, वो कहाँ पर है, वो है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। और सरस्वती नगरी हम किसको जानते हैं हमारे हरियाणा में, तो हम जानते हैं सिरसा जिले को। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा के कैथल जिले में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अबूब शहर कहाँ पर है, तो ये है हरियाणा के सिरसा जिले में, 1989 में जिसकी स्थापना हुई थी, 87 से 89 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ। क्या है, शेफ संजीव कपूर का जन्म बताना है, ये हरियाणा के किस जिले में हुआ। तो शेफ संजीव कपूर का जन्म हुआ था हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में। कहाँ पर हुआ था, हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है। तो इनमें से एक युग्म गलत है, किनका, हमारे हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का। एच बरार, उनका जो 1977 से लेकर 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। एच बरार फिर से आ गए, ठीक है। बाबू परमानंद 2000 से 2004। लेकिन जो ओपी वर्मा है ना, ये इनमें से गलत है। कौन है, ओपी वर्मा इनमें से गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओपी वर्मा 2005 से लेकर 2007 तक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के वित्त मंत्री जिन्होंने 2019 और 20 के दौरान बजट प्रस्तुत किया था। 2019 और 20 में हमारे हरियाणा के वित्त मंत्री थे और उन्होंने बजट भी पेश किया था।
प्रस्तुत किया था। तो हमारे हरियाणा के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो वो है श्री मनोहर लाल खट्टर। और 2023 और 24 का बजट है ना, वो किसने पास किया था, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ही पास किया था, मतलब प्रस्तुत किया था, पेश किया था। तो 2019-20 का क्या था, ये क्या था, कैप्टन अभिमन्यु ने। 2019-20 में हमारे हरियाणा के जो वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने ही क्या किया था, बजट प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालका विधानसभा जो सीट है ना, वो किस जिले के अंतर्गत आती है। क्या है, कालका विधानसभा सीट है वो किस जिले के अंतर्गत आती है, तो अम्बाड़ा के अंतर्गत आती है, पंचकुला या फिर रोहतक या फिर करनाल, तो ये आती है पंचकुला के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रोहतक में कौन सी है, तो वो है कलानौर, और करनाल में कौन सी है, नीलोखेड़ी। आरक्षित सीटें हैं ये, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा। अच्छा बताओ, हमारे हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, वो हो जाएगा हिसार जिला, जिसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। और सबसे कम कहां पर है, तो वो हो जाएगा पंचकुला जिले में, सिर्फ 2 ही विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में शहरी स्थानिक निकायों के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है। 2018 जेईई सिविल में पूछा गया था कि उस समय हमारे हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन थे उस समय, कब, 2018 में। तो ये हो जाएगा कविता जैन। कौन थी, कविता जैन। और हमारे हरियाणा की जो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो कौन है, कमलेश ढांडा। और अनिल विज गृह मंत्री है। और श्री मनोहर लाल खट्टर है ना, ये कौन है, ये है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में। कैप्टन अभिमन्यु 2019 और 20 में वित्त मंत्री रह चुके थे हमारे हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है। इनमें से ये बताना है कि हमारे हरियाणा का मंडल कौन सा नहीं है। तो हमारे हरियाणा में कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं, ठीक है। अम्बाड़ा है, करनाल है, रोहतक है, और कौन सा, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, और बस ये कितने मंडल, 6 मंडल है, और हिसार मंडल है। लेकिन जो कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, ये आता है करनाल मंडल के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कुरुक्षेत्र है ये हमारे हरियाणा का मंडल नहीं है, बाकी करनाल, फरीदाबाद, हिसार ये सभी के सभी हमारे हरियाणा के मंडल है। अच्छा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ हमारे हरियाणा में सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है, जिसमें 5 जिले आते हैं। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में कंपनी के तौर पर निगमित किया गया है। क्या क्वेश्चन है, हरियाणा में जो पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, तो इस कंपनी को कंपनी के तौर पर कब नियमित किया गया, कब इसको बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1997 को। कब, 1997 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ, जो गुरुग्राम में मारुति जो कंपनी है ना, उस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, उसकी हुई थी 1982 में। ओके, याद रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, एक सुपरिचित व्यक्ति, क्या है, एक सुपरिचित व्यक्ति सतीश कौशिक जी भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और अदाकार हैं। इनका जन्म किस जिले में हुआ। कौन है सतीश कौशिक जी, जो एक भारतीय फिल्म में क्या है, निर्देशक है, फिल्म निर्माता है। तो इनका जन्म स्थान बताना, हरियाणा का कौन सा जिला है, तो ये हो जाएगा महेंद्रगढ़ जिला। कौन सा जिला है, महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ जिले में दोस्तों जो बाबा रामदेव है ना, उनका जन्म भी हुआ था। और जो हास्य कवि है सुरेंद्र शर्मा, उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, महेंद्रगढ़ जिले में ही हुआ था। रेवाड़ी से बताओ, रेवाड़ी में हुआ था राव तुलाराम का जन्म, जिनकी याद में हम 23 सितंबर को शहीदी दिवस से मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में है, इसकी स्थापना बतानी है। इसको हरियाणा में किस वर्ष स्थापित किया गया। क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पर है, करनाल में। ये बताना है कि इसको करनाल में कब स्थापित किया गया। तो देखो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की 1923 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर, जो कर्नाटक की राजधानी है ना बेंगलुरु, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 1955 में इसको कहाँ पर स्थानांतरित किया गया, हरियाणा के करनाल जिले में स्थानांतरित किया गया। तो यही तो पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1955 में हुई थी। तो यहाँ पर आप 1955 कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन गलत लिख रखे हैं, कोई नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, आप कर लेना, ठीक है। कब हुई थी, 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग किस जिले से हैं। कौन है, सेनाध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग किस जिले से हैं, तो ये है झज्जर जिले से संबंध रखते। कहाँ से, झज्जर जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला आयोजित होता है। क्या है कि हरियाणा का कौन सा स्थान है जहां पर महाराजा अग्रसेन जयंती का मेला लगता है। तो वो कहां पर लगता है, तो वो लगता है अग्रोहा में। कहां पर लगता है, अग्रोहा में। अग्रोहा पड़ता है हिसार में, और अग्रोहा से हमें संगीत के 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें मूलतः हरियाणा की है। तो आपको बताना है वो कौन कौन है। माउंट एवरेस्ट पर जो 2 जुड़वा बहनें चढ़ी थी और जिनका वो निवासी कहाँ की है, वो हरियाणा की है। तो आपको उनका नाम बताना है कौन कौन सी वो बहनें हैं। अच्छा बताओ, हमारे भारत की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी, तो वो थी संतोष यादव, जिनका संबंध है रेवाड़ी जिले से। तो ये हो जाएगी 2 जुड़वा बहनें कौन कौन सी थी, तानसी और नुगशी मलिक। कौन कौन सी थी, तानसी और नुगशी मलिक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गीता और बबीता फोगाट का संबंध किससे से है, तो ये हो जाएगा कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इब्राहिम लोदी को मृत्यु के बाद कहाँ पर दफनाया गया। देखो इब्राहिम लोदी है ना, ये पानीपत के पहले युद्ध से संबंध रखते हैं। बाबर और इनके बीच युद्ध हुआ था 1526 में, जिनमें इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, इब्राहिम लोदी की। तो ये बताना है इनको कहाँ पर दफनाया गया, इनकी मृत्यु होने के बाद इनको कहाँ पर दफनाया गया। तो देखो पानीपत में युद्ध हुआ था, पानीपत में इनकी मृत्यु हुई, तो दफनाया भी कहाँ पर जाएगा, पानीपत में। और पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की मृत्यु हो गई थी, हेमू को भी कहाँ पर दफनाया गया, पानीपत के सोंदपुरा गांव में दफनाया गया। ये भी आप याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनेगा। देखो विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा भी राष्ट्रीय राजमार्ग वो कहाँ पर बनेगा, हमारे हरियाणा के जिलों में बनेगा ये। और कौन से जिले में बनेगा, तो ये बनेगा गुरुग्राम जिले में। कहाँ पर बनेगा, गुरुग्राम जिले में। अच्छा, यमुनानगर में कौन सी मिल है, या फिर कैथल में कौन सी चीनी मिल है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। कैथल में है शाहबाद चीनी मिल, और यमुनानगर में कौन सी है, सरस्वती चीनी मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। अच्छा, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है कहाँ पर, तो आप कहोगे जी ये है हिसार जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। और 1995 में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, कहाँ पर, हिसार में ही। और 2010 में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी हिसार में ही। ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, हिसार में, इनको आप याद रखना। और 1970 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये हो जाएगा जस्टिस रामलाल। हमारे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, इसका पहला जो न्यायाधीश कौन था, वो था जस्टिस रामलाल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें कि निम्नलिखित सभी चलचित्र अदाकार ओमपुरी से संबंध रखते हैं। अच्छा, ओमपुरी है ना, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अम्बाड़ा जिले में। तो वो कौन सा विकल्प है जो इनमें से गलत है, जो ओमपुरी से संबंध नहीं रखता, तो ये रखता है त्रिदेव। कौन नहीं रखता, त्रिदेव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी के जो आरोहण है, आक्रोश है, अर्ध सत्य, ये सभी के सभी किसके हैं, ओमपुरी के हैं, लेकिन त्रिदेव नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के वर्तमान राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन है। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के मंत्री कौन है। देखो ये 2018 की बात हो रही है, लेकिन हमारे हरियाणा में वर्तमान में कौन है, न्याय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। उस समय थे ये कृष्ण कुमार। कौन थे, कृष्ण कुमार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में ये चेंज हुए हैं। अच्छा बताओ वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है। योगेश्वर दत्त, देखो योगेश्वर दत्त है ना, ये किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से ये संबंध रखते हैं। किससे, कुश्ती से संबंध रखते हैं योगेश्वर दत्त। हमारे हरियाणा में हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जानते हैं, कपिल देव को। वो कौन से गेम से संबंध रखते हैं कपिल देव, तो ये रखते हैं क्रिकेट से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती। वो कौन सा प्राणी है जिसकी प्रजाति है ना वो हमारे हरियाणा में नहीं पाई जाती। कृष्ण मृग ये तो पाया जाता है, ये तो हमारे हरियाणा का क्या है, राजकीय पशु है। अच्छा, राज्य पक्षी कौन सा है हमारे हरियाणा का, तो आप कहोगे ब्लैक फ्रंकोलिन, जिसको हम कहते हैं काला तितर। एशियाई शेर नेवला भी हमारे हरियाणा में पाया जाता है, सियार भी, लेकिन जो एशियाई शेर है ना ये हमारे हरियाणा में नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में महिला खिलाड़ी को छोड़कर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता आय का मानदंड क्या है। क्या क्वेश्चन है कि हरियाणा में महिला खिलाड़ी को छोड़कर जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है ना इसके तहत पात्रता का आय का मानदंड कितना है, तो ये हो जाएगा 1 लाख प्रति वर्ष से कम। कितना हो जाएगा, 1 लाख प्रति वर्ष से कम। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। क्या क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन यानी कि दोबारा से इसको कब बनाया गया है, दोबारा से इसका गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 1998 को। कब हुआ था, 1998 को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है या फिर लक्ष्य है। कब तक 2017-18 में हरियाणा के कौशल विकास मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, तो ये है 1.3 लाख। कितना है, 1.33 लाख। कितना है, 1.33 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया 2017 और 18 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हरियाणा के फर्रुखाबाद में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है। अच्छा, फर्रुखाबाद है कहाँ पर, जल्दी से जल्दी कॉमेंट बॉक्स में बताओ। तो दमदमा झील कहाँ पर है, गुरुग्राम में। कोटला झील मेवात में। खलीलपुर झील गुरुग्राम में। तो फर्रुखाबाद में तो कोई भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ। कौन है, राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ, ये बताना आपको। तो ये हुआ था हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। कहाँ पर हुआ था, रेवाड़ी जिले में इनका जन्म हुआ था राव इंद्रजीत सिंह का। क्या राव इंद्रजीत सिंह हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित नहीं है। इनमें से वो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा के फतेहाबाद में नहीं है। बालू कहाँ पर है, हरियाणा के फतेहाबाद में। बनावली कहाँ पर है, फतेहाबाद में। राखी जो कुनाल है ना ये भी कहाँ है, फतेहाबाद में। और कुनाल से हमें राजा का मुकुट मिला है, बनावली से हमें मिले टेराकोटा के खिलौने। लेकिन जो फरमाना है ना, फरमाना कहाँ पर है, फरमाना फतेहाबाद में नहीं है, यह हरियाणा के रोहतक जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा, देखो पानीपत के पहले युद्ध से ये संबंध रखते हैं। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ना, इनमें इनकी मृत्यु हो जाती है। बब्बर और इनके बीच हुआ था ये, इनमें मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, पानीपत में ही। कब, 1526 में। तो मकबरा कहाँ पर होगा, मकबरा है इनका पानीपत में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ, हमारे हरियाणा का ताजमहल हम किसको कहते हैं, जो गुरुग्राम में है, तो वो कहते हैं हम शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल। अच्छा बताओ, पांडु पिंडारा जो हरियाणा की, जिसको हम छोटी हरिद्वार के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर है, तो वो है जींद जिले में। अच्छा, फरीदाबाद का एक पर्यटन स्थल बताओ जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था। देखो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है ना, जिन्होंने चंडीगढ़ शहर का डिजाइन बनाया, कार्बूजियर, इनका संबंध बताना है वो कौन से देश से संबंध है, जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर स्पेन। तो आप कहोगे जी इनका संबंध है ना वो है जो वो कहाँ से है, फ्रांस देश से इनका संबंध है। और फ्रांस से हमारे भारतीय संविधान में हमें गणतंत्र प्रणाली ली हुई है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है कि 4 से लेकर 15
अप्रैल तक हरियाणा के 37 खिलाड़ी 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड कोस्ट में हिस्सा लिया था। तो अच्छा बताओ ये कहाँ पर हुए थे 2018 के राष्ट्रमंडल खेल, ये पूछा है। गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है, कहाँ पर हुए थे, क्या है 4 से लेकर 15 अप्रैल तक हरियाणा के 37 खिलाड़ियों ने कहाँ पर भाग लिया था राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 में। तो ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले तथा उनके नगर से के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, कि वो कौन सा जिला है, वो कौन सा कथन है इनमें से जिनका संबंध है, मतलब इनमें से एक गलत है। क्या महेंद्रगढ़ में नारनौल है, महेंद्रगढ़ में नारनौल तहसील है, जी हाँ ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नारनौल को हम बावड़ियों का शहर कहते हैं। और नारनौल में क्या है, इब्राहिम जो सूरी है ना इसका मकबरा, इब्राहिम लोधी का नहीं, इब्राहिम सूरी का मकबरा है, लोधी का पानीपत में है। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, थानेसर में, जी हाँ कुरुक्षेत्र थानेसर में है। ये हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था थानेसर, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। मेवात और तारू, क्या मेवात तारू में है, जी हाँ मेवात तारू में है। मेवात का प्राचीन नाम सत्यमेवपुरम है। क्या जींद शाहबाद में है, नहीं नहीं नहीं, जींद तो शाहबाद कहाँ पर है, शाहबाद है हरियाणा के कैथल जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट पर्वतारोही कौन है, कि हमारे हरियाणा में सबसे कम उम्र में पर्वत पर चढ़ने वाला कौन है, सबसे कम उम्र में, सबसे छोटी उम्र का पर्वतारोही बताना है हमारे हरियाणा का कौन है। तो वो है नरेंद्र यादव। कौन है, नरेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो 100 क्वेश्चन है ना पूरे होने वाले हैं, तो क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। 100 क्वेश्चन हमारे पूरे होने वाले हैं अभी। ओके, तो क्या क्वेश्चन है हमारा, 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी। देखो 1969 में हमारे जो हरियाणा का विद्यालय शिक्षा बोर्ड है ना उसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी चंडीगढ़ में। कहाँ पर हुई थी, चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की सबसे प्राचीन व सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी है। देखो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है जिसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और वो हमारे हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नहर भी है। ये नहर है यमुनानगर से निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर क्या है हमारे हरियाणा की सबसे प्राचीन और ये क्या है सबसे महत्वपूर्ण नहर है। भिवानी नहर कहाँ पर है, ये है हरियाणा के भिवानी जिले में। अच्छा इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है, तो ये भी भिवानी जिले में है। अच्छा बताओ पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर हरियाणा के कौन से जिले में सिंचाई करती है, तो ये करती है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। एक बार सूखा पड़ने के कारण जो खरीफ की फसल है ना, खरीफ की फसल की जवाहरलाल नेहरू नहर से सिंचाई करके महेंद्रगढ़ में उस फसल को बचाने का काम किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी यमुना नहर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ किया। किसको बढ़ावा देने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। देखो अभी हाल ही में पीछे सलेमपुर गांव में दूध प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था हमारे जो हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी ने। तो इसमें क्या है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा कार्य प्रारंभ किया है। करुणा एम्बुलेंस, श्वेत क्रांति, या फिर पशुओं के लिए पीजी, या फिर पशु चिकित्सालय। तो ये क्या है, पशुओं के लिए पीजी का, किसका, पशुओं के लिए पीजी का प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी सोहांद्री किस राजघराने से संबंध रखती हैं। कौन है रानी सोहांद्री, तो रानी सोहांद्री रखती है जींद घराने से संबंध रखती है। अच्छा बताओ जींद का विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1818 में ना 1814 में। किसके बीच, अंग्रेजों और जो प्रताप सिंह है ना राजा, वहाँ का राजा था प्रताप सिंह, उनके बीच में ये विद्रोह हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में बोली जाने वाली राजकीय भाषाएं कौन सी है। हमारे हरियाणा में 2 प्रमुख राजकीय भाषाएं हैं, कौन कौन सी, एक तो हिंदी है, दूसरी कौन सी है, पंजाबी है। तो पंजाबी और हिंदी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को कहा जाता है, हमारे हरियाणा को भारत में किस नाम से जाना जाता है। मंदिरों की भूमि कहते हैं हम, फूलों की भूमि, पवित्र राज्य, या फिर भारत की गेहूं की कटोरी। तो इसको हम कहते हैं भारत में गेहूं की कटोरी, यानी कि भारत की जो गेहूं की कटोरी है ना वो किसको कहते हैं हम, हमारे हरियाणा राज्य को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रीतम रानी शिवाच निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। कौन है प्रीतम रानी शिवाच, किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो ये जुड़ी हुई है हॉकी से। कौन से खेल से जुड़ी हुई है, ये हॉकी से ये जुड़ी हुई है। कौन, प्रीतम रानी शिवाच। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है खालिस्तान देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला राज्य है। कि हमारे भारत देश का कौन सा राज्य है जो वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, करने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या फिर हरियाणा, तो वो है हमारा हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। हमारे हरियाणा में जो विधानसभा की सीटें हैं ना, उनकी संख्या बतानी कितनी है। तो हमारे हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या है 90। अच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ राज्यसभा की और लोकसभा की जो सीटों की संख्या है ना, वो कितनी कितनी है हमारे हरियाणा में। तो विधानसभा सीटों की संख्या 90। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो आप ये मत करना कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये वे क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, हिसार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और पहली बार इस विश्वविद्यालय ने चावल पर शोध किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया। देखो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कहाँ पर हुई थी, चंडीगढ़ में। लेकिन इसको चंडीगढ़ से भिवानी में स्थानांतरित किया गया। उस समय हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। और कब इसको स्थापित किया गया, तो ये मतलब कब इसको स्थानांतरित किया गया भिवानी में, तो ये किया गया था 1981 को। कब किया गया था, 1981 में। जो हरियाणा का विद्यालय शिक्षा बोर्ड है ना, उसको चंडीगढ़ से उठाकर कहाँ पर रखा गया, तो ये रखा गया था भिवानी में। और उस समय हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडु पिंडारा, जिसको हमारे हरियाणा में हरियाणा की लघु हरिद्वार या फिर छोटी हरिद्वार के नाम से हम जानते हैं। तो हरियाणा का एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, हाँ, जिसका संबंध पांडवों के नाम से है। पांडु पिंडारा पांडवों के नाम से इनका संबंध है। तो निम्न में से किस जिले में आता है, बताना है कि जो पांडु पिंडारा है ना, इनका जो नाम पांडवों के नाम से है, बताना है हरियाणा के कौन से जिले में है। तो ये क्वेश्चन पहले मैं बता चुकी हूँ। तो ये कहाँ पर है, हरियाणा के जींद जिले में है। कहाँ से है ये, हरियाणा के जींद जिले में पांडु पिंडारा जो सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है ना, ये है। गुरुग्राम में प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है। और कुरुक्षेत्र में क्या है, कुरुक्षेत्र को हम धर्म नगरी के नाम से जानते हैं। हिसार में अग्रोहा धाम है, जो महाराजा अग्रसेन की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी 100 क्वेश्चन पूरे ही होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NSG द्वारा प्रथम नेशनल कैनाइन सेमिनार हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ है। NSG द्वारा प्रथम नेशनल कैनिनाइन सेमिनार हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ है। तो कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताओ हमें। तो ये हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। कहाँ पर हुआ है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ये NSG जो नेशनल कैनाइन सेमिनार है ना, इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा विधानसभा में कुल सीटों की संख्या, ये पीछे आ चुका है। तो कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है हमारे हरियाणा में, 90। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे हरियाणा जो आज की इस क्लास का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम क्वेश्चन क्या है, चलिए हम देख लेते हैं कि आकाशवाणी केंद्र जो कि रोहतक में, हमारे हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र खुला था। कहाँ पर, रोहतक में। इसकी स्थापना बताना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 मार्च 1972, 8 मई 1876, 1 नवंबर 1966 को 7 जिले बने थे हमारे हरियाणा में। गठन भी उस समय हुआ था, फिर 1 नवंबर 1975। तो आकाशवाणी रोहतक में जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 8 मई 1976 को। यहाँ पर 1876 दे रखा, इसको आप ठीक कर लेना। कब हुई थी, 8 मई 1976 को रोहतक में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। और रोहतक में हमारे MDU यूनिवर्सिटी है, 700 एकड़ में फैली हुई है। हमारे हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है, हिसार, कुरुक्षेत्र और एक कहाँ पर है, रोहतक में। तो दोस्तों ये तो था हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए थे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, वो हमने आज की इस क्लास में कवर किए हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास है ना ये अपने दोस्तों को शेयर करना, और हमारी जो क्लास है ना इसको लाइक करना, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं हम एक और ऐसी ही धमाकेदार क्लास के साथ। थैंक यू।